कहानी की शुरुआत में हमें कुछ ऑफिसर को दिखाया जाता है जो नॉर्थ पोल को जाने के लिए निकले थे, लेकिन बर्फ की जमने की वजह से उन ऑफिसर का जहाज वही बर्फ में फंस गया था। ये ऑफिसर बस दिन रात जमे बर्फ को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जहाज पानी के साइड में होने के कारण ये बर्फ फिर से जम जाता था। उन ऑफिसर को एक आदमी बर्फ पर पड़ा जख्मी हालत में नजर आता है, जिसका एक पैर नहीं होता। ये ऑफिसर इस आदमी को उठाकर अपने जहाज में लेकर आते हैं। इस आदमी का नाम विक्टर होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत खतरनाक और ताकतवर आदमी आता है जो एक क्रिएचर होता है और इन ऑफिसर पर हमला करता है। जो ऑफिसर इस क्रिएचर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन इसका भी असर इस आदमी पर नहीं होता। तो ये लोग इस क्रिएचर से अपनी जान बचाकर इस बड़े जहाज में चढ़ जाते हैं, लेकिन ये आदमी इतना ताकतवर होता है और इतने बड़े जहाज को पलटी कर देता है। लेकिन वहाँ पर एक ऑफिसर गोली जमीन पर जमे बर्फ पर मारता है तो ये बर्फ टूटने लगता है और ये आदमी बर्फ के नीचे पानी में आ जाता है। ये ऑफिसर विक्टर से इस ताकतवर आदमी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि एक क्रिएचर बस विक्टर के पीछे पड़ गया था। तब विक्टर कहता है, इतने ताकतवर आदमी को मैंने बनाया है, और विक्टर अपनी कहानी इस ऑफिसर को सुनाता है। फिर कहानी कुछ सालों बाद की दिखाई जाती है। इस विक्टर के पिताजी एक बहुत बड़े सर्जन होते हैं और इसकी माँ बहुत बड़े घराने से होती है, लेकिन विक्टर के पिता को विक्टर से और विक्टर के माँ से बहुत नफरत होती है, क्योंकि इनके काले बाल काले आँखों की वजह से विक्टर के पिता उनसे नफरत करते थे। विक्टर के पिता विक्टर को एक बड़ा सर्जन बनाना चाहते हैं और विक्टर के पिता उसकी हमेशा टेस्ट लेते हैं, लेकिन विक्टर टेस्ट में गलती करने पर उसके पिता उसे बहुत मारते थे। विक्टर की माँ प्रेग्नेंट होती है। कुछ दिन बाद विक्टर की माँ की तबीयत बहुत खराब होती है और वो एक बेटे को जन्म देकर हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। विक्टर की माँ जाने के बाद विक्टर बहुत अकेला पड़ गया था। उसे हमेशा लगता था उसकी माँ की जान उसके पिता के हाथों से हुई है, लेकिन विक्टर के पिता ने अपनी पत्नी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मौत को कोई नहीं हरा सकता, इसीलिए विक्टर की माँ मर गई। अपनी माँ की मौत के गम के कारण विक्टर तय करता है, मैं ऐसी बहुत कुछ बातें सीखूंगा और मौत को हरा दूंगा। और विक्टर का भी यही सपना होता है, मैं अपने पापा से भी बड़ा सर्जन बनूं। कुछ दिनों बाद इन लोगों के बागों में लगी आग की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। इन लोगों के पास अब हवेली के सिवा और कुछ भी नहीं रहा। फिर कुछ दिनों के बाद विक्टर के पापा की भी मौत हो जाती है। फिर विक्टर अपनी पढ़ाई के लिए लंदन चला जाता है और उसका छोटा भाई विलियम रिश्तेदारों के पास चला जाता है। कुछ सालों बाद विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट मेडिकल स्टूडेंट को बताता है और कहता है इंसान मौत को हरा सकता है। तो ये विक्टर एक बॉडी लाता है जो एक दुकानदार की होती है। मौत के कुछ समय बाद विक्टर को ये बॉडी मिल गई थी। जो इस बॉडी का दिमाग खुला होता है और रीढ़ की हड्डी और नसें सही सलामत होती है, लेकिन इस आदमी के अंदर हार्ट एक अलग इंसान का होता है। विक्टर इस बॉडी को करंट के झटके देता है, इस वजह से ये बॉडी चिल्लाने लगती है। इतना डरावना एक्सपेरिमेंट देखकर वहाँ के सारे लोग डर जाते हैं और यहाँ के साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को बनाने के लिए मना करते हैं, और ऐसा सब कुछ करना एक महापाप है। इन साइंटिस्ट की बात सुनकर विक्टर वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। विक्टर का ये एक्सपेरिमेंट देखकर वहाँ का एक आदमी विक्टर से इम्प्रेस हो जाता है। इसका नाम फर्नांडिस होता है, क्योंकि विक्टर ने मरे हुए को जिंदा किया था। ये चीज नामुमकिन थी। इस वजह से विक्टर और फर्नांडिस दोनों साथ में मिल जाते हैं। फर्नांडिस विक्टर को अपने घर बुलाता है और पूरे बॉडी की संरचना एक लकड़ी पर दिखाता है, जिसमें पूरी बॉडी की चमड़ी निकालकर बची हुई मांसपेशी को लकड़ी पर चिपकाया था। इस बॉडी का नमूना देखकर विक्टर खुश हो जाता है और फर्नांडिस भी यही चाहता है विक्टर अपने मकसद में कामयाब हो। इसलिए फर्नांडिस विक्टर को अनचाहे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन विक्टर को लगता है फर्नांडिस आखिर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। विक्टर इन सब के बारे में सोचता है और फर्नांडिस से एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हाथ मिला लेता है। उसी वक्त विक्टर से मिलने उसका छोटा भाई विलियम और उसकी होने वाली मंगेतर इलिसा आई थी। विक्टर अपनी रिसर्च की सारी बात विलियम को बता देता है। विलियम भी इस रिसर्च के लिए विक्टर को मदद करता है। दूसरे दिन विक्टर और फर्नांडिस एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर वो अपनी लैब बना सके। फर्नांडिस की इतनी बड़ी लैब देखकर विक्टर खुश हो जाता है। उसी दिन विक्टर एक जेल आता है, जिसमें विक्टर कुछ कैदी को फांसी मिलने के उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में लेना चाहता है। जेल के 2 आदमी विक्टर बुक करता है। विक्टर के पास अब बस एक हफ्ता रह गया था।
एक हफ्ते में विक्टर को इस करंट को बॉडी के अंदर पहुंचाना था। विक्टर अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, इस बैटरी को हार्ट के सामने लगा देता है तो ये मरी हुई बॉडी सिग्नल देना स्टार्ट करती है। विक्टर तो डर जाता है, लेकिन वो करंट बॉडी तक पहुंचने की वजह से खुश हो जाता है। विक्टर अब उसके लैब में एक लाश लेकर आता है और एक मेजरमेंट की पट्टी से माप लेकर उस बॉडी के खराब पार्ट निकाल देता है और अलग अलग बॉडी के अच्छे पार्ट निकाल कर इस बॉडी को लगा देता है। पूरे दिन रात मेहनत कर विक्टर एक पूरा आदमी बना देता है। विक्टर ने अब पूरी बॉडी बना ली थी। उसी वक्त तूफान आता है, बिजली कड़कने लगती है तो विक्टर बिजली का करंट उस बॉडी तक पहुंचाता है। लेकिन उसी वक्त विक्टर को पता चलता है फर्नांडिस को सिफिलिस की बीमारी है, वो भी लास्ट स्टेज की है और तकलीफ से जूझकर फर्नांडिस नहीं मरना चाहता। इस बात पर फर्नांडिस विक्टर से मदद मांगता है, जैसे हम मरने वाले को जिंदा कर देंगे वैसे ही तुम मरने के बाद मुझे भी जिंदा कर दो। लेकिन फर्नांडिस की बीमारी पूरी शरीर में फैल चुकी थी, उसका पूरा अंग इस बीमारी की वजह से सड़ चुका था। इसीलिए विक्टर ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मना करता है। इस बात पर फर्नांडिस गुस्सा हो जाता है और वो बॉडी को सिग्नल देने वाली मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है। इस बीच में वो नीचे गिर जाता है और फर्नांडिस भी अपनी जान गंवा देता है। लेकिन फिर भी विक्टर उस मशीन को इस बिजली से कनेक्ट करता है ताकि इस बिजली के करंट की वजह से इस बॉडी में जान आ सके। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये बॉडी सिग्नल नहीं दे रही थी, ना ही इस बॉडी का हार्ट काम कर रहा था। विक्टर को लगता है एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इस वजह से विक्टर गुस्से में वो सारी मशीन तोड़ देता है और अपने रूम में आकर सो जाता है। जब विक्टर नींद से उठ जाता है उसके सामने ये बॉडी खड़ी हो जाती है। विक्टर इस क्रिएचर को देख चौंक जाता है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के कारण वो मन ही मन खुश हो जाता है और इस क्रिएचर से बात करने लगता है और उसे हर एक चीज के बारे में समझाता है, जैसे धूप, पानी, अंधेरा, इन सब के बारे में समझाता है, क्योंकि क्रिएचर के लिए ये सब कुछ नया था। लेकिन विक्टर उसे बांध कर रखता है क्योंकि विक्टर को समझ नहीं आता इसके आगे इस क्रिएचर के साथ करना क्या है। विक्टर अब कई हफ्तों से इसकी देखभाल करके थक गया था, क्योंकि इस बॉडी को इतना सिखाने के बाद भी विक्टर के नाम के अलावा एक क्रिएचर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। एलिसा और विलियम अपने अंकल की खोज में इस लैब में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये बॉडी एलिसा से बहुत अच्छे से पेश आती है और विक्टर के नाम के बाद दूसरा नाम एक क्रिएचर एलिसा का ही लेता है। उसी रात विक्टर इस क्रिएचर के पास आता है और इस क्रिएचर को कुछ सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर को विक्टर की कुछ बातें समझ नहीं आती। इस वजह से विक्टर इस क्रिएचर को एक एंगल से मारता है। इस वजह से एक क्रिएचर गुस्सा हो जाता है और इस एंगल को हाथ से तोड़ देता है। तब विक्टर को लगता है इसे बनाकर बहुत बड़ी गलती हुई है, ये बहुत खतरनाक है। उसी दिन वो अपने भाई को और एलिसा को गांव भेज देता है और इस लैब में क्रिएचर को बांधकर उस लैब को आग लगा देता है और वो विक्टर बाहर निकल आता है। आग लगने के बाद एक क्रिएचर विक्टर के नाम से जोर जोर से चिल्लाता है। क्रिएचर की आवाज सुन विक्टर वापस से लैब में चला जाता है, लेकिन आग की वजह से वो घायल होकर बाहर गिर जाता है। उसी वक्त विक्टर का पेट डैमेज हो जाता है। विक्टर की कहानी सुनते वक्त उस ऑफिसर के जहाज में एक क्रिएचर आ जाता है और वो क्रिएचर ऑफिसर को अपनी कहानी सुनाता है ताकि विक्टर को अपनी गलती का एहसास हो। क्रिएचर उस लैब में विक्टर को पुकार रहा था। जब क्रिएचर को पता चला वो वहाँ पर अकेला है, तब वो सारी जंजीरें तोड़कर वहाँ से बाहर निकला। जब क्रिएचर को होश आया तब वो जंगल में था, जहाँ पर लोगों ने इस क्रिएचर पर गोलियां चलाई। तब वो क्रिएचर मर गया। जब उस क्रिएचर के जख्म मरे तब वो जिंदा हो गया। उस बॉडी को हर एक एहसास होने लगे जैसे जीवित आदमी को होते हैं। एक क्रिएचर उसी घर में छुपता है जिन लोगों ने इस क्रिएचर पर गोलियां चलाई थी। एक क्रिएचर छुपकर इन लोगों को नोटिस करता था। जिस तरह ये बात करते हैं, काम करते हैं, धीरे धीरे इस क्रिएचर को इस घर से लगाव हो गया और वो इस परिवार का हिस्सा बनना चाहता था। इन लोगों को खुशी मिले इसीलिए एक क्रिएचर छुप छुप कर इनके काम करता था। इस वजह से यहाँ का बूढ़ा आदमी खुश हो जाता था और जंगल की पवित्र आत्मा कहकर उसका शुक्रिया दूर से ही करते थे। इस शुक्रिया से क्रिएचर भी खुश हो जाता था। इस क्रिएचर के लिए ये लोग खाना और कपड़े भी देते थे। अब एक क्रिएचर इस परिवार के लिए एक रक्षक का काम करने लगा। कुछ दिन बाद ये सारे परिवार वाले गाँव चले जाते बस इस बुजुर्ग आदमी को छोड़कर, लेकिन ये आदमी देख नहीं सकता। लेकिन एक क्रिएचर इस बूढ़े आदमी को अपना एहसास दिलाने की कोशिश करता है। एक क्रिएचर इस बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश करता है। तब ये बूढ़ा आदमी समझ जाता है ये जंगल की पवित्र आत्मा है। आज से ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। एक क्रिएचर बूढ़े आदमी के कहने पर हर रोज कहानी सुनता था, जिससे इस क्रिएचर को दुनिया की हर एक चीज पता चलती थी।
इस क्रिएचर को अब पता करना था मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, मैं कौन हूँ। बस आग, पानी और पैरों के नीचे की जमीन और विक्टर, इन सब के अलावा कुछ भी याद नहीं होता। अपने बारे में जानने के लिए एक क्रिएचर विक्टर की तलाश में निकल जाता है। एक क्रिएचर उस जगह आता है जहाँ पर विक्टर की लैब होती थी, लेकिन आग लगने के कारण वहाँ पर कुछ मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन क्रिएचर को वहाँ पर कुछ कागज दिखाई देते हैं जो विक्टर ने एक्सपेरिमेंट के लिए बनाई थी। तब क्रिएचर को समझ आता है मैं मुर्दा हूँ जिसे कई लावारिस लाशों को जोड़कर बनाया है। ये सब बातें एक क्रिएचर उस बूढ़े आदमी को बताता है। तब ये बूढ़ा आदमी क्रिएचर से कहता है किसी ने हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो उसे माफ कर देना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर उस बूढ़े आदमी के परिवार वाले आते हैं और इस क्रिएचर के ऊपर हथियार से हमला करते हैं और गोलियां चलाते हैं, जिससे इस क्रिएचर को बहुत तकलीफ होती है और एक क्रिएचर मर जाता है। जब इस क्रिएचर के बॉडी के जख्म भर गए तब एक क्रिएचर फिर से जीवित हो गया और विक्टर के खोज में एक क्रिएचर विक्टर के बंगले में आ जाता है और वो विक्टर से कहता है मैं कभी मर नहीं सकता, मेरे लिए एक हमसफर बनाओ, मेरे जैसा जो मेरे साथ हमेशा रहे। लेकिन विक्टर और एक क्रिएचर बनाने से मना करता है और इस क्रिएचर को शैतान कहता है, जिससे एक क्रिएचर विक्टर के ऊपर गुस्सा हो जाता है और विक्टर पर हमला करता है। विक्टर अपनी जान बचाने के लिए गोली क्रिएचर पर मारता है, लेकिन क्रिएचर के सामने इलिसा आने के कारण एक गोली इलिसा को लग जाती है और इलिसा क्रिएचर को कहती है मुझे तुम्हारे साथ लेकर जाओ, क्योंकि इलिसा को इस क्रिएचर से प्यार हो गया था। इलिसा भी गोली लगने के कारण अपनी जान गंवा देती है। इस वजह से एक क्रिएचर गुस्सा हो जाता है और जिस तरह से एक क्रिएचर तड़प कर जी रहा था उसी तरह वो विक्टर को भी तड़पाना चाहता है। एक क्रिएचर एक बड़ा बॉम्ब हाथ में लेता है और विक्टर को भागने के लिए कहता है और वो बॉम्ब खुद पर ब्लास्ट करता है, लेकिन फिर भी वो क्रिएचर नहीं मरता। दूर होने के बाद भी बॉम्ब के कारण ये विक्टर जख्मी हो जाता है। विक्टर को क्रिएचर की ये सब बात पता चलती है, तब विक्टर इस क्रिएचर से माफी मांगता है और कहता है तुम्हें ये जिंदगी मिली है तो तुम्हें जिंदगी जियो। दोनों भी बहुत रोने लगते हैं और बड़ी आसानी से एक क्रिएचर भी विक्टर को माफ कर देता है और एक क्रिएचर बड़े प्यार से विक्टर का नाम पुकारता है और एक क्रिएचर विक्टर को एक पिता का दर्जा देता है। क्रिएचर की ये सब बात सुनकर विक्टर मर जाता है। उसके बाद एक क्रिएचर जहाज से बाहर आता है और अपनी ताकत से बर्फ में फंसे हुए जहाज को पानी में छोड़ देता है, जिससे ये आर्मी के लोग बड़ी खुशी से घर निकल जाते हैं और एक क्रिएचर अपना जीवन अकेले ही गुजारता है।